Hello friends, welcome to my channel English Literature Hub with Ruby Raj. Today I explain about ELT. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके और कुछ कमी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ELT होता क्या है। ELT का फुल फॉर्म है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। English language teaching is the process of teaching English to people whose first language is not English. Means English language teaching वो प्रोसेस है जिसमें वैसे व्यक्ति जिसका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है वैसे इंसान को टीचिंग लैंग्वेज कराया जाता है। In India, English is taught as a second language or foreign language in school, college, universities and लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। इंडिया में इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज के रूप में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ इस सब में पढ़ाया जाता है। चलिए अब जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसका यूज़ बहुत सारे क्षेत्रों में होता है, जैसे एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारी कामों में भी इंग्लिश का यूज होता है, बिजनेस एंड ट्रेड में भी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज होता है, इंटरनेशनल रिलेशन में भी इसका यूज होता है, कानून में भी इसका यूज होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज होता है। इंडिया हैज़ मैनी रीजनल लैंग्वेज बट इंग्लिश एक्ट एज ए लिंक लैंग्वेज एमॉन्ग पीपुल फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज है लेकिन इंग्लिश एज ए लिंक लैंग्वेज के रूप में एक्ट करता है, जो लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में सहायता करता है। चलिए अब जानते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं बिफोर ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश रूल के आने से पहले इंग्लिश का क्या पोजीशन था। तो एजुकेशन वाज मेनली कंडक्टेड इन संस्कृत, रशियन, अरेबिक एंड रीजनल लैंग्वेज। मतलब ब्रिटिश के आने से पहले जो एजुकेशन था वो संस्कृत में, रशियन में, अरेबिक में और जो रीजनल लैंग्वेज था लोगों का उसमें कंडक्ट कराया जाता था। एट दैट टाइम इंग्लिश हैड लिटिल इम्पोर्टेंस। उस समय इंग्लिश को लिटिल इम्पोर्टेंस दिया जाता था, मतलब उसका उतना वैल्यू नहीं था। सेकेंड नंबर है आपका ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, मतलब जब ब्रिटिश रूल आया उस टाइम इंग्लिश का क्या इम्पोर्टेंस था। इन 1835 थॉमस बिबिनगटन मैक्यूल इंट्रोड्यूस द फेमस मैक्यूल मिनट्स ऑन एजुकेशन। कहने का मतलब ये 1835 में जो एक व्यक्ति थे थॉमस बिबिंगटन मैक्यूले, वो इंट्रोड्यूस किए थे मैक्यूले मिनट्स ऑन एजुकेशन। ही रिकमेंड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। उन्होंने इंग्लिश को एज ए हायर एजुकेशन के रूप में रिकमेंड किया। एट दैट टाइम मैनी इंग्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस वेर एस्टेब्लिश। और उस समय पे बहुत सारे इंग्लिश कॉलेज, स्कूल्स एस्टेब्लिश किए गए। The aim was to create educated Indians who could work in the British administration. उनका एम ये था कि जो मतलब इंडियन को एडुकेटेड करने का था, जो कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में अपना काम कर सके, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के एबल वो बन सके। थर्ड नंबर है आफ्टर इंडिपेंडेंस, मीन्स आफ्टर 1947। उस टाइम इंडिया एडोप्टेड द 3 लैंग्वेज फार्मूला। इंडिया ने 3 लैंग्वेज फार्मूला का एडोप्ट किया था, जिसमें एक देश का मातृभाषा, एक हो गया आपका इंग्लिश और एक जो मदर टंग है उसको एडोप्ट किया गया। इंग्लिश कंटिन्यू एज एन एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज, और इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कंटिन्यू रखा गया। इट बिकम कंपल्सरी इन मैनी स्कूल्स। यूनिवर्सिटी एक्सपेंडेड इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोर्सेज। इंग्लिश को एज ए कंपल्सरी इन बहुत सारे स्कूलों में बनाया गया, और यूनिवर्सिटीज़ जो थे इंग्लिश लैंग्वेज को अपने लिटरेचर के कोर्स में एक्सपेंड कर दिए। चलिए अब जानते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ELT इन इंडिया, मीन्स उद्देश्य क्या थे ELT का इन इंडिया में। तो पहला उद्देश्य था डेवलप करना लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल को।
इंग्लिश लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग स्किल को डेवलप करना था। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, मतलब जो इंग्लिश से कम्युनिकेट करना एक दूसरे के साथ, उस स्किल को इम्प्रूव करना था। इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, जो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी था उनको इम्प्रूव करना था। प्रमोट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, मतलब जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जो हम इंग्लिश के थ्रू ही करते हैं उसको प्रमोट करना था। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो था उसको इंक्रीज करने का एक मेन उद्देश्य था। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन, मतलब स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए ELT का एक मुख्य उद्देश्य था। चलिए अब जानते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। नंबर 1 है एजुकेशनल इम्पोर्टेंस। एजुकेशन इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मैनी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़। इंग्लिश जो है एक मीडियम बन गया है बहुत सारे स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में इंस्ट्रक्शन का, मतलब इंग्लिश के थ्रू ही स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। मोस्ट हायर एजुकेशन बुक्स आर अवेलेबल इन इंग्लिश, जो हायर एजुकेशन है जैसे BTech, MTech, ये सब जो बड़े बड़े उच्च एजुकेशन है उसमें जो उनकी बुक है वो इंग्लिश में ही उपलब्ध। सेकेंड नंबर है एम्प्लॉयमेंट। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज़ रिक्वायर्ड इन IT, बैंकिंग, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, हॉस्पिटैलिटी एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। जो इंग्लिश जो है वो बहुत सारे क्षेत्रों में, मतलब जो रोजगार के क्षेत्रों में है उसमें उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ग्लोबल कम्युनिकेशन, इंग्लिश हेल्प इंडियंस कम्युनिकेट विथ पीपुल अक्रॉस द वर्ल्ड। इंग्लिश जो है इंडियन पीपुल को हेल्प करता है, मतलब अपने देश के बाहर के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में। एक्सेस टू नॉलेज, मोस्ट साइंटिफिक रिसर्च, जर्नल्स एंड ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्स आर इन इंग्लिश। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, गुड इंग्लिश इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग। जो इंग्लिश है वो पर्सनैलिटी डेवलप करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप अगर कंट्री के बाहर जा रहे हैं तो आप अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दे सकते हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं जानिएगा इंग्लिश तो फिर आप लड़खड़ाइएगा। तो यहाँ पे ELT एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए अब जानते हैं कौन कौन से मेथड है जिसके सहायता से हम इंग्लिश को लर्न कर पाएंगे, स्पीक कर पाएंगे। तो पहला मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, दूसरा है डायरेक्ट मेथड, तीसरा है ऑडियो लिंगुअल मेथड, चौथा है ब्लेंडेड लर्निंग, पांचवा है TBLT और छठा है कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्या कि अगर इसको मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मेजर चैलेंजेस के बारे में। तो पहला चैलेंज है लार्ज क्लासरूम साइज। इंग्लिश लैंग्वेज का एक सीखने का एक मेजर चैलेंज ये है कि जो क्लासेस का साइज होता है हमारे इंडिया में बहुत बड़ा होता है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के होने के वजह से टीचर जो है सारे बच्चों में ध्यान नहीं दे पाती। पर दूसरा है लैक ऑफ ट्रेंड इंग्लिश टीचर। बहुत से स्कूलों में जो है कमी है एक ट्रेंड इंग्लिश टीचर के, जिसकी वजह से बच्चे इंग्लिश अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। तीसरा डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन स्कूल्स। चौथा है लिमिटेड अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश। बहुत से स्कूलों में ऐसा देखा जाता है कि बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होता है जहाँ पे स्पोकन इंग्लिश का प्रैक्टिस कराया जाता है। पांचवा है इन्फ्लुएंस ऑफ द मदर टंग ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। इसका मतलब है कि जो हमारा मदर टंग है, अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा मदर टंग है वो बीच बीच में आ जा रहा है, जिससे हम फ्लुएंसी स्पीक नहीं कर पा रहे इंग्लिश। अब चलिए डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में, क्या क्या एडवांटेज है लाभदायक। तो पहला है बेटर करियर अपॉर्चुनिटी। इंग्लिश हमें एक बेटर करियर अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है।
हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड। इंग्लिश हमें हायर एजुकेशन के लिए तैयार करता है, जो हम अपने देश और विदेश में भी जाके कर सकते हैं। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। इंग्लिश जो है हमारे कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता है। एक्सेस टू ग्लोबल नॉलेज। इंग्लिश जो है हमें ग्लोबल नॉलेज के, देश दुनिया के सारे नॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने में एबल बनाता है, सक्षम बनाता है। इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इंग्लिश जो है, इंग्लिश से हम अपने कॉन्फिडेंस को, अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर पाते हैं। एट लास्ट हम लोग कंक्लूजन थोड़ा सा देख लेते हैं। ELT has become an essential part of India's education system. It supports academic success, career growth and global communication. ELT जो है वो एक इसेंशियल पार्ट है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जो एकेडमिक सक्सेस और करियर ग्रोथ करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। While challenges such as unequal access and varying teaching quality remain, modern teaching method and technology are helping improve English teaching across the country. But अभी भी बहुत सारे challenges हैं हमारे इंडिया में, जहाँ जिसकी वजह से हर कोई इंग्लिश बोलने में अभी सक्षम नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे क्या बोले, फैसिलिटी नहीं उपलब्ध है सारी जगहों में, एक्सेट्रा। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। कहाँ कमी है, नहीं है, उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।